वेलकम बैक जी। बड़ी अच्छी मजेदार इंटरेस्टिंग सी बातें हो रही हैं, जनरेशन गैप के ऊपर बात हो रही है। अगर आपको भी कोई इख्तलाफात हैं अपने पेरेंट्स से तो कॉल करें, हमें बताएं, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई बात ऐसी जो आप नहीं कह पाए अपने पेरेंट्स से, आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप जरूर डिस्कशन करें। जैसे सब लोगों ने ये बात की कि कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अभी आप कुछ बात करी थी जी माम जी। हाँ, अम्मी के बारे में कुछ कह रही थी जी। एक तो वो ये है कि नंबर वन मैं एक्नॉलेज भी करना चाहूंगी, ठीक है, हमारे प्रॉब्लम्स थे, अभी भी होते हैं, ऑफ कोर्स, वो तो एक नेचुरल चीज है। अब वो ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं पहले के मुकाबले में, लेकिन फिर ये कि आई बिलीव मैं भी थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा क्या बल्कि आई वॉज वेरी स्टबन, लाइक स्टिकिंग ऑन टू व्हाट आई बिलीव इन। मैं कहती सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई बिलीव्स। ठीक है, बिजनेस डिग्री कर रही हूँ, बिजनेस डिग्री की, ठीक है, जो उन्होंने कहा, आई थिंक विन विन सिचुएशन, आपको बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढना बहुत। कुछ चीजें हैं जो वो कभी नहीं समझेंगे, बिकॉज उनकी ईगो भी बीच में आती है कि हम पेरेंट्स हैं, हाउ कैन वी बी रॉन्ग। उनके लिए वो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ बच्चे के लिए है कि उसको भी देखना चाहिए कि थोड़ा सा आप खुद भी जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो करो, बट ये नहीं कि आप बिल्कुल ही, यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन देन हु यू एक्चुअली आर। दूसरा ये कि कुछ चीजें, ईगो इज टू बिग अ वर्ड। Parents are protective of their children. Basically, they don't want their children कि वो वही गलतियां करें जो वो उन्होंने खुद की थी। But आजकल की जनरेशन ऐसी है कि I think कि some students or some children want to make those mistakes on their own, learn from their own experiences. And उस रोक टोक में कभी कभार जो है बच्चे भी रिबेलियस हो जाते हैं, उनका रिलेशनशिप का जनरेशन गैप भी पड़ता है। टीचर की बच्चियां हमेशा बड़ी सुलझी हुई, सबसे अच्छी स्टूडेंट होंगी। हमारे स्कूल में जो टीचर होती है ना, उनके बच्चे सारे जबरदस्त होते हैं ना, तरबियत उनकी ऐसी ही होती है। नहीं, आपने बात बहुत अच्छी की, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की कि ईगो नहीं होता पेरेंट्स का, बिकॉज उन्होंने खुद सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ लाइफ में। वो इसलिए आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं यार, जैसे अगर मैं गिरी हूँ यहाँ पे तो ये नहीं गिर जाए। लेकिन आई एम श्योर कि वो उन पेरेंट्स ने भी, माँ बाप ने भी अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी होती। ये अभी की जनरेशन है, ये जनरेशन साइकिल, इट्स अ साइकिल। हर मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जो हैं, मैं अब कभी कभी, और आपको पता भी होता है, आप कहते हैं आपने अपने पेरेंट्स की बात सुनी थी जो हम आपकी बात सुनी कि तमीज का बेस्ट हमारे माशरे का, जो हमारे कल्चर का, हमारे मजहब का जो खूबसूरत पार्ट वो ये है कि वो हमारी फैमिलीज हैं, कि हम इकट्ठे रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। अंग्रेज जब गोरा यहाँ पर आता है ना, तो वो देख के वो हैरान होता है कि ये कौन लोग हैं जो मतलब बच्चे बड़े भी हो गए हैं तो साथ रह रहे हैं। फैमिली यूनिट पॉइंट है, बट हमारी जो, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो हमारी जो एल्डर जनरेशन है, लाइक देयर आर, आपकी फैमिली के दोस्त है कि यार वो अंकल बहुत कूल है, बस उनके साथ बात करके बड़ा मजा आता है। क्यों? वो मतलब दे ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, दे ट्राई टू रियलाइज कि अच्छा यार अगर आप ये करना चाहते हो तो यू शुड गो। आप करते हो कि अंकल प्लीज मेरे अब्बू को समझा दें कि ये यूं मान जाएं, ये कर लें, ये मान जाएं, तो ये पॉइंट है। सेकेंडली, आपके स्कूल में टीचर्स हैं, आपके काउंसलर्स हैं, वो जाहिर सी बात है वो भी बड़ी जनरेशन है, वो भी आपको उस टाइम पे कह रहे होते हैं कि यू शुड गो, आपके अंदर पोटेंशियल है। आप फिर क्या होते हो, आप इनसाइड कंफ्यूज हो रहे होते हो। एग्जैक्टली, कि पेरेंट्स ये कह रहे हैं और बाकी पेरेंट्स आर ओवर प्रोटेक्टिव। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आपकी बात काट रही हूं, सॉरी, कि वो जैसे अंकल हैं, वो कूल हैं, थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आए हैं, वो अंकल अपने बच्चों के साथ वैसे ही होंगे जैसे आपके पेरेंट्स हैं। बिलीव मी, वो आपको दूसरे को मशवरा देना तो बड़ा आसान होता है ना, दूसरे बच्चों को कि नहीं बेटा अच्छा तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन वो टीचर्स भी, आई एम श्योर, और वो सब लोग आपको तो कह देते हैं कि आप वो करें, लेकिन वो क्योंकि पेरेंट्स आपकी दूर की सोच रहे होते हैं, और हम बच्चे जो हैं वो कभी भी नहीं मानेंगे, ये जनरेशन गैप मानेंगे कभी भी नहीं, क्योंकि खुद सीख के आप आगे सीखते हैं। बट अगर हम लोग, मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि हमारा जो मुल्क है ना, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल मुल्क, लेकिन एक मसला जो हर एक में है वो ये कि अगर हमें कोई चीज बुरी लगे हम कंप्लेन फौरन करते हैं, लेकिन कोई चीज अच्छी है तो उसको एक्सेप्ट करो। अब फॉर एग्जांपल मेरा एग्जैक्टली मेरा एनसीए में दाखिला हुआ, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। तो ये कि 2 मिनट रुको कि तुम्हारे बेटे ने कुछ अचीव कर लिया है, उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन घर आए थोड़ा सा चलो अब हो गया दाखिला, लेकिन फिर वही डांट, वही मसले मसाइल, कंप्लेंट। सो द थिंग इज कि हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए अच्छा किया है हमें मानना चाहिए, मामा पापा आप लोगों ने हमारे लिए ये अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को भी तो थोड़ा देखना चाहिए ना कि इस बच्चे ने मेहनत की है। हम टीनेज लाइफ अब इतनी ईजी तो नहीं है जितनी उनके जमाने में। वैसे ये सही है, आजकल के बच्चों पे एज स्टूडेंट्स एंड एज
बच्चाज ऑल्सो बड़ा प्रेशर है, पीयर प्रेशर भी है, पेरेंट्स का प्रेशर भी है, एजुकेशन का प्रेशर भी है, उनके पास टाइम ही नहीं होता कुछ और करने के लिए। कितनी चीजें है ना, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया आपके, कम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया जिसमें सर्वाइवल मुश्किल हो गया इन बच्चों का। तो कभी कभी तो वाकई मान लेना चाहिए बच्चों के ऊपर। एक कॉलर है, मैं आपसे बात कंटिन्यू करती हूँ, इनकी बात मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? नूरा की क्या हाल है? मैं से 10 बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपसे। जी सर। सिर्फ ज्यादा आई नहीं थी। हेलो जी जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं आपके टॉपिक के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि जो आप लोग बात कर रहे हैं आज के दौर में इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि आजकल के बच्चे भी इस तरह का माहौल मांगते हैं कि माँ बाप उनके साथ दोस्ती रखें, जो वरना बच्चे बगावत पे उतर आते हैं। माँ बाप खुद ही इस तरह वो समझे ना आजकल के दौर को कि आज के दौर की क्या जरूरत है, क्योंकि घर में अगर दोस्ताना माहौल होता है ना, तो उससे बच्चों को अपनी बात डायरेक्ट पेरेंट्स से कर सकते हैं। जो बाहर जाके वो किसी और से करें तो गलत रास्ते पे चल पड़े, वो अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो दोस्ती का ताल्लुक होता है ना, वो अगर मतलब देखिए ना कि दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा है तो दोस्त को समझा सकते हैं। जी अच्छा, तो आपके कोई पेरेंट्स आपकी बात सुनते हैं? आपकी दोस्ती है अपने पेरेंट्स के साथ? मेरी मामा के साथ ज्यादा दोस्ती है और पापा से बहुत ज्यादा डर लगता है। पापा तो जिनी बना दिए ना सबने कि ओह माय गॉड पापा इज कमिंग। आप कह रही है ना कि पापा से आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे तो पापा से समझ गए उतना ही डर लगता है। मेरी टांगे थर कांपती है पापा के सामने, लेकिन है बहुत नहीं डर तो होता है। देखिए, एहतराम और डर, एक एहतराम होता है, इसको डर का नाम हम लोग दे देते हैं कि जी एक एहतराम करना होता है, और एक होता है कि डर, आप खौफ के मारे आप बात ही नहीं कर रहे अपने बाप से। थैंक यू सो मच। आपने बात ही नहीं की या कभी नहीं, क्योंकि एट टाइम्स आपको माँ नहीं अंडरस्टैंड करती, तो यू गो टू योर फादर एंड यू वांट टू टॉक टू हिम, दैट इज रिस्पेक्ट। आपसे जैसे मैं बात करी थी राफी कि आप कह रहे थे कि अप्रिशिएट नहीं करते, व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम योर फादर, कि आप क्या चाहते हैं कि वो आपके साथ बैठे, यू एक्चुअली मिस हिम एंड यू वांट के एक्सेप्ट कर लें कि मैं जो कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे फादर इवन दो कि वो एक फौजी अफसर है, इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। मेरी मॉम एक टीचर है, प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है? वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मेरे फादर कभी भी मुझे ये नहीं कहते कि तुमने किस प्रोफेशन में जाना है, वो बस ये चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं। लेकिन मेरी मॉम जो है वो चाहती है थोड़ा सा कि इवन उन्होंने कहा कि अपनी नजर से सोचो, लेकिन वो करो। लेकिन मैं फिर दोबारा से ये रिपीट करना चाहूंगा कि हम लोग 2-2 घंटे 4-4 घंटे लड़ सकते हैं बुरी बातों पे हैं, और हमारी लड़ाइयां कभी खत्म ही नहीं होती अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज हुई है, क्या हम लोग 5-10 मिनट या 15 मिनट हम लोग अच्छी तरह बात कर सकते हैं, उसको पीछे कितना बड़ा डिफरेंस बन जाएगा। बजाय से कि हम लोग कंप्लेन करें पैसों के ऊपर, फलानी चीज टिमकानी चीज के ऊपर, हर वक्त यही चीजें लड़ते रहें। अगर हम लोग 2-4 जो अच्छी बातें हुई हैं, चलो पुराने जमाने की कोई अच्छे किस्से निकाल लो, वो बात कर लो, तो वो फिर आपका रिलेशन अच्छा बनेगा। बुरी बातें करोगे तो चीजें बुरी होती जाएंगी, अच्छी बातें करोगे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे ये होता है कि जॉइंट फैमिली ना, दादा दादी घर में हो, तो वो जरा बड़ी सपोर्ट मिल जाती है बच्चों को, फिर दादा है ना, एग्जैक्टली वो फिर जरा डांटते हैं और वो कहते हैं जरा कंट्रोल में रहो भाई, कि तुम्हें याद है तुम क्या करते थे, और वो वाली एक चीज बड़ा आपको सपोर्ट मिल जाती है। और बच्चे भाग के भी जाते दादा दादी के पास, है ना, वो क्योंकि प्यार अनकंडीशनल लव माँ बाप भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन्होंने तो फिर लाड ही उठाने ना दादा दादी में, ये भी होता है। अच्छा, पेरेंट्स को डांट भी पड़वाते हैं मेरे बच्चे। मेरी मदर को शिकायत करते थे कई दफा, और मुझे टाइम नहीं, सिंस आई एम ए वर्किंग वुमन, कभी लेट आती थी तो अक्सर शिकायत होती थी और पड़ती थी डांट मुझे। अच्छा, दोस्तों के बारे में तो होता है ना, पेरेंट्स बड़े वो भी होते हैं कि ये किसको फ्रेंड क्यों बनाया हुआ है, exactly. ये तुम्हारा फ्रेंड तो बिल्कुल बेकार है, ये तुम्हें ठीक ही नहीं करेगा, ये तेज है। मुझे तो मेरी माँ दोस्ती नहीं बनाने देती थी, जरूर उसकी वजह है क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, हर तरह के बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और मैं देखती हूँ कई दफा गलत दोस्त होते हैं। ये देखा है कि कई दफा, हर दफा नहीं है, आई वुडंट से। माँ बाप को वैसे यही लगता है मेरे केस सही भी होगा तो लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है। डिफरेंट है, मेरे केस में ऐसा नहीं है। लेकिन मैं चूंकि बाहर देखती हूँ बच्चों को वाकई में ऐसी चीजों की तरफ राग़ब करना जो प्रॉबेबली उनके घर का माहौल इजाजत ना देता हो या वो अफोर्ड ना कर सकते हो, तो ऐसी चीजों की तरफ बुरी सोबत, बेसिकली ये होता है ना कि आप बुरी सोबत में रहेंगे तो आप भी बुराई अपनाएंगे। पेरेंट्स को अपनी जो उन्होंने ट्रेनिंग की है बच्चों की, दे शुड बिलीव ऑन दैट कि यार हमने इसके जो फर्स्ट 10, 12, 13 इयर्स ऑफ एज है जो हमने इसकी ट्रेनिंग की है,
क्योंकि मदर आपकी पहली टीचर होती हैं, उनको इतना बिलीफ होना चाहिए कि ही कैन मेक गुड डिसीजंस फॉर हिमसेल्फ या हरसेल्फ। उसके बावजूद बाहर की दुनिया बड़ी रंगीन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना है कि क्या आप ये अश्योरिटी देते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स बिलीव तो आप पे करते हैं, ट्रस्ट तो करते हैं ना, तो आपको उन्होंने ठीक है पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, जहाँ भी जाते हैं, लेकिन आप श्योर हैं कि अगर आप बुरी सोहबत में होंगे और आप फिर भी वही रहेंगे जो उन्होंने आपको बनाया है? ऐसा नहीं होता है, ये एक होता है एग्जाम्पल है। देखिए कितना कुछ बच्चे स्मोक अप कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स तो कभी नहीं शीशा चाहेंगे पीना ना। शुरू कर दिया छोटे छोटे बच्चों ने। आई मीन दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ। वो भी है, और उसके बाद अजीब सी वो है। अच्छा, अब इन पेरेंट्स को थोड़ा सा वो बच्चों का काफी हो गई बात, अब एडल्ट से जरा पूछते हैं कि ये इनका कैसा था बचपना। ताया साहब पहले आप बताएं कि आपके पेरेंट्स कितने सख्त थे, आपको क्या प्रॉब्लम्स होती थी? मेरा बचपना जो था वो था इसी तरह। डैड वाज अ बिट स्ट्रांग मैन और इसी तरह काफी खौफ आता था जब घर में आते थे, सख्ता तारी हो जाता था, खामोशी हो जाती थी, रिस्पेक्ट का आलम भी होता था। ऑब्वियसली इफ यू आर सिटिंग यू आर सपोज्ड टू गेट अप, ये हमें सिखाया गया। और आज भी मेरे वालिद माशाल्लाह जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें हमारे सर पर सलामत रखे। तो आज भी जब घर में दाखिल होते हैं तो हम जो भी कर रहे हैं हम खड़े होते हैं, और इसी चीज को हमारे बच्चे भी लर्न करते हैं। तो जॉइंट फैमिली का ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जो आपने वो करियर वो चूज किया जो आपके अब्बा ने चूज किया था, या फिर आपने वो ऐसा नहीं, रास्ता अपनाया जो आप खुद चाहते थे? नहीं, उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई वॉज गिवन टोटल फ्रीडम टू चूज वट एवर आई वॉन्ट टू चूज। मुझे फुल्ली सपोर्ट थी, बट ऑन द अदर साइड जब मिस्टेक्स होती थी गुस्सा भी करते थे वाले साहब, काफी नाराजगी भी होती थी। तो इसी तरह चलता है। आई वाज एक्चुअली उसी बात यह है नूर के जो यंग जनरेशन है उनको भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस हवाले से कि वालिदैन जो भी कह रहे होते हैं वो उनकी बेहतरी ही के लिए कह रहे होते हैं। दे मे बी रॉन्ग इन सर्टेन ओकेजन्स, लेकिन उनके पीछे उनके करने में गलत तजुर्बात होते हैं। ये आपको शायद समझा नहीं सक रहे, वो किसी तरह आपको राइट वर्ड्स में करना चाहिए। सर एक कॉलर है, वो ले लें, फिर आपसे बात कंटिन्यू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? आयशा अब्बासी बात कर रही हूँ मरी से। जी आयशा, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सब कैसे हैं? आपका टॉपिक सुनना तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या बात करना चाहेंगी आयशा? मैं ये बात करना चाहूंगी कि हाँ, मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और हमारी जो वालिदैन होते विलेज से जो बिलोंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो अपने पेरेंट्स से बहुत फ्रेंडशिप है। इवन के मामा पापा दोनों से मुझे कोई बात भी हर जायज बात वो हमारी मानते हैं। लेकिन ये देखा गया कि जो पेरेंट्स होते हैं विलेज के, वो ये करते हैं कि नहीं भाई नहीं, अपनी जो औलाद को बस एक कैद में रखते हैं कि नहीं तुम लोग ने बस ये करना है। हालांकि बहुत टैलेंट होता है उनके अंदर, वो बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ ना तो कोई कंप्रोमाइज किया जाता है, ना उनका साथ दिया जाता है। और मैं यही इस शो की तवज्जो से यही कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से विलेज में जो केबल नहीं की पीटीवी ही ऑन किया जाता है, कि अपनी जो आपकी औलाद है, इवन के जो गांव की लड़कियां, शहर की लड़कियों में बहुत टैलेंट होता है, लेकिन गांव की लड़कियों में भी बहुत ज्यादा टैलेंट होता है। बिल्कुल। और मैं ये चाह रही थी नूर आपका शो तो हर शो ही बहुत अच्छा होता है, जो भी आप टॉपिक रखती हैं उसकी बहुत अच्छा होता है। एक दिन ये टॉपिक रखें कि ये जो विलेज की लड़कियां हैं बहुत आगे आना चाहती है। इवन कि मेरा खुद ये है कि मुझे बहुत शौक है डीजे बनने का। और मेरे क्या बात है। आप अपना नंबर छोड़े, इंशाल्लाह हम ये टॉपिक रखेंगे और आपको बुलाएंगे। वैसे बर्फ एंजॉय कर रही है मरी में? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है आपके शो में आने का, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां जिन्होंने बहुत आगे जाना है, लेकिन उनके फैमिली मैटर्स कुछ ऐसे हैं कि उनके आगे नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी आप कुछ कहना चाह रही? इनफैक्ट ये इस बात से मुझे एक और बात याद आई है, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद द टीवी चैनल टू। इसी तरह मॉर्निंग शो पे लाइव कॉल मैंने ली, उस लड़की से बात हुई, तो जब भी कोई इस तरह कहता है ना, somehow I don't know why I feel कि लोगों को लगता है कि I can help them out। उसने इतना ट्रस्ट करके मुझे अपनी ओरिजिनल डायरी, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी जो राइटिंग है, आपकी क्रिएशन इज लाइक योर बेबी। मैंने उसने मुझे कॉल फिर दोबारा मैंने कहा अच्छा ठीक है मेरा नंबर ले लो। उसने मुझे कॉल की, कहती है कि घर से बाहर जाना हमारा क्योंकि स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव सिस्टम है और बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं, वो नहीं समझते, वो राइटिंग को कुछ भी नहीं समझते। विच रिमाइंडेड मी अगेन, जिस तरह ये और मैं गाना जैम कर रहे थे कल, तो अब वो कहते हैं क्या बस ठीक है अब हो नहीं गया, कम वी हैव टू मेक इट परफेक्ट। ये लाइटली लेने वाली चीज, ये भी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, दिस इज इम्पोर्टेंट, सीरियस है हम लोग इसका। उसने मुझे अपनी डायरी एज सच, मैंने उसको बोला तुम देख लो, फोटो कॉपी करा के मैं देखती हूँ अगर मैं कहीं पब्लिश करा सकी, मेरी तरफ से जो भी हो सका।
एंड आई वॉज शॉक्ड। अल्लाह की तरफ से आई फेल्ट कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी मेरे ऊपर है। उसने एज सच मुझे अपनी ओरिजिनल डायरी पार्सल कर दी, और उसमें जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो द फर्स्ट स्टोरी मुझे आंखों में आंसू आने शुरू हो गए, बिकॉज उसमें इस तरह उसने अपनी स्टोरी बेसिकली लिखी हुई थी कि एक लड़की है जो अपनी माँ से तरले कर रही है कि मुझे प्लीज अपनी लिखाई का कुछ करने दें, अपनी राइटिंग के बारे में मुझे कुछ करने दें। लेकिन माँ कहती है चल चुप करके घर का काम कर, और तेरी तो शादी हो जानी है, तूने ये करके क्या करना है। जबकि स्पेशली जो जरा ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं उनके लिए दैट इज समथिंग दैट इज देयर लाइफ। उनको वो चीज नहीं, वो नरिशमेंट नहीं, उनके सोल को वो मिल नहीं रही होती, तो वो स्टार्ट विदरिंग अवे। आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अल्लाह मैंने एक स्पेशल हुनर उनको दिया हुआ है, और अगर उसको मेरे ख्याल में बाहर ना निकाला जाए तो कहीं ना कहीं अंदर घुट के, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर कहीं और निकलती है आपकी गुस्से में, या फिर अगर आप शादी भी कर लें तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहेंगे। जी वेलकम बैक जनाब। बातें हो रही हैं बड़ी मजेदार, बल्कि अब देखते हैं आपका जरा टैलेंट सुन लें, जो उस टैलेंट को पेरेंट्स जरा दबाना चाह रहे हैं और आप उसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो सुना दें। टाइम आ गया है। आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि जो भी है, लेकिन माय मॉम इज रियली कूल माशाल्लाह। जो भी है घर तो जाना है। नहीं मेरी आदत है स्ट्रेट फॉरवर्ड। पेरेंट्स कूल होते हैं, मगर वो डिफरेंट फेजेस में ना, आप लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, आप डिफरेंट चीजों से गुजर रहे होते हैं। आई मीन मैंने भी कभी रिबेलियस होंगी, मेरी बेटी भी होगी, लेकिन जो मैंने अपने फादर के साथ रिलेशनशिप एट द एज ऑफ 20 नहीं एंजॉय किया, ये मेरी बेटी एंजॉय कर रही है। शी इज वेरी क्लोज टू हर फादर। बहुत जरूरी है वो। And there are things that he understands which my mother does not. Exactly. I'm saying सप्लीमेंट्री फैक्टर भी हो जाता है। बड़ा होता नहीं, और माँ बाप बस भी कहते हैं ना, बाप माएँ जो हैं बेटों के साथ ज्यादा क्लोज होती हैं, जो बेटियां बच्चों को परवान चढ़ाने के लिए दोनों पेरेंट्स की इसीलिए जरूरत होती है कि दोनों बैलेंस आउट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक सख्त होता है तो एक नरम होता है। ये बैलेंस की हर घर में ये है। उन्होंने आपस में सेटिंग की होती है कि तुमने सख्त रहना है, सीरियसली ये आपस में सेटिंग होती है कि तुमने सख्त रहना है और मैंने नरम रहना है। अच्छा जी, हो जाए। ओके, लिरिक्स निकाल लो कुछ चाहिए। ओके, रेडी? और मैं और हम ये सॉन्ग करेंगे, और हमने रात को प्रिपेयर किया, तो वी होप यू लाइक इट। ओके ओके। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, लौट के भी आना पाऊं मैं। भेजना इतना दूर मुझको, याद के तुझको पाऊं मैं। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। थैंक यू। कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी आप सबका तशरीफ लाने का। आई एम श्योर कि ये जो गैप है, अल्लाह करे ये सारी दुनिया जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन लास्ट टाइम बड़ा कम रह गया, लेकिन ये कहूंगी कि प्लीज 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 अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि जब रिश्ते आपसे दूर चले जाते हैं तब आपको एहसास होता है